योगी के पास पहुंची डीएम एसपी की रिपोर्ट, कहा कि प्रतापगढ़ की डीएम को तुरंत हटाओ, अपने जिले के एसपी को दी नसीहत। मोदी की वाराणसी के डीएम एसपी को मिला है आखिरी मौका, 1 महीने बाद बदल जाएंगे कई जिलों के अधिकारी। जो नहीं सुनेंगे समस्या, दिखाएंगे कुर्सी की गर्मी, उन्हें योगी करेंगे ठंडा, ना जिला देंगे ना पोस्टिंग, बैठाएंगे खाली। इधर देश जब महिला आरक्षण पर चर्चा कर रहा था, उधर योगी डीएमएसपी की परफॉर्मेंस लिस्ट देख रहे थे। सबसे पहले टॉप 10 जिले के अधिकारियों की लिस्ट उठाई, जिले का नाम देखा, डीएम का नाम देखा, फिर उन्हें शाबाशी दी। उसके बाद उन जिलों की लिस्ट उठाई जिनके अधिकारी एसी कमरे में बैठकर भी फाइल नहीं बना पा रहे थे। सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले के डीएम प्रकाश चंद्र से पूछा, बताइए काम क्यों नहीं हुए। डीएम साहब ने कहा, सर मेरे यहाँ प्रदर्शन ज्यादा हो रहे थे इसीलिए नहीं हो पाया, अब करूंगा। सीधा मीटिंग में ही योगी ने कहा, इन्हें हटाइए और नया डीएम भेजिए। उसके बाद अपने ही जिले के डीएम की ओर रुख किया, क्योंकि रिपोर्ट में उनके जिले का नाम भी उस लिस्ट में था। जहां मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक काम नहीं हुआ, उन्हें नसीहत देकर छोड़ा। उसके बाद वाराणसी, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां के अधिकारियों की भी क्लास ली और सबको कहा कि 1 महीने का वक्त देता हूं, अगर अक्टूबर महीने की रिपोर्ट में आपका काम नहीं सुधरा तो पोस्टिंग बदल दी जाएगी। इस बैठक के बाद योगी ने 4 जिलों के डीएम बदल डाले और कुल 7 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया, क्योंकि यूपी में जो हालात अभी हैं वो ये बताता है कि योगी तो चाहते हैं कि जनता की समस्या तेजी से सुनी जाए, पर कुछ अधिकारी ऐसा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री की पोर्टल पर की जा रही शिकायतों का भी समाधान समय से नहीं कर रही हैं। जनता दरबार में मिलने वाली शिकायतों की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस लिस्ट में बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, झांसी, एटा, अयोध्या, हापुड़, संत कबीर नगर और आजमगढ़ के पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनके प्रदर्शन से सीएम योगी बेहद खफा हैं। अगले महीने अगर इनका प्रदर्शन नहीं सुधरा तो समझिए तबादला तय है। हालांकि एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि योगी इन जिलों के अधिकारियों के कामों की समीक्षा किस आधार पर कर रहे हैं, तो इसके 3 बड़े आधार हैं। पहला, जन सुनवाई समाधान प्रणाली, जिसे जनता की शिकायतों के लिए लॉन्च किया गया है, उस पर शिकायतों का कितना समाधान हुआ ये चेक करना। दूसरा, IGRS यानी कि एकीकृत शिकायत प्रणाली पर किए गए शिकायतों का कितना समाधान संबंधित जिलों के अधिकारी ने किया, कितनी पेंडिंग है। तीसरा, सीएम हेल्पलाइन यूपी पर आई कितनी शिकायतों का समाधान हुआ और कितनी पेंडिंग है। मतलब अधिकारियों के इस परफॉर्मेंस का संबंध सीधा जनता की समस्या से है। इसीलिए जैसे ही योगी ने पुअर परफॉर्मेंस की लिस्ट देखी, भड़क गए। हालांकि अच्छा प्रदर्शन करने वालों का नाम देकर योगी के चेहरे पर खुशी भी आई, जिन्हें कहा गया कि अगर आप जनता के लिए कारगर रहेंगे तो आपका कार्यकाल भी यादगार रहेगा। इस जिले में सबसे टॉप पर है अलीगढ़, इसके अलावा श्रावस्ती, सोनभद्र, हमीरपुर, कुशीनगर, चित्रकूट, भदोही, हाथरस, फर्रुखाबाद और कासगंज के एसपी, एसएसपी और कमिश्नर का नाम अच्छा काम करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गया है। आप किस जिले से आते हैं? क्या आपके जिले के एसपी, डीएम भी काम नहीं करते हैं, कमिश्नर नहीं सुनते हैं? तो सीधा बताइए, कमेंट कीजिए, सीएम से शिकायत कीजिए, क्योंकि सीएम योगी खुद अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और अब साफ कर दिया है कि अगला नंबर एसडीएम साहब का आने वाला है।